नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। बहुत से टॉपिकों के संदर्भ में हमने चर्चा की है। इसमें हमने अभी जो संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संविधान का भाग 6 है उसका अध्ययन अभी फिलहाल कर रहे हैं। और इसमें हमने जो संघ की सरकार है, जिसमें संघ की कार्यपालिका में है, सबसे पहले हमने राज्यपाल पढ़े। राज्यपाल के 3 वीडियोस हैं, वो हमने देखे हैं। 3 टॉपिकों के संदर्भ में हमने अध्ययन किया है, जिसमें राज्य का राज्यपाल, उसके बाद में राज्यपाल की कार्य शक्तियां और राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल की ट्रिक। वैसे ही हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। उसके बाद में दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। और तीसरे टॉपिक में हम जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले हैं उनके लिए हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट है, ट्रिक के साथ हम उसमें पढ़ेंगे। इसमें हम 3 जो वीडियोस हैं वो देखेंगे क्रम से। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आज पहले जो है टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद। सबसे पहले जैसे कि हमने आर्टिकल 163 जो है, आर्टिकल 163 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल की कार्यों के संबंध में, राज्यपाल की कार्यों के संबंध में सहायता करने के लिए क्या किया जाएगा? सहायता करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने अगले आर्टिकल में पढ़ा था कि इस मंत्री परिषद का जो गठन किया जाएगा, इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसलिए इसकी क्या की जाएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद। हमने प्रधानमंत्री और केंद्र स्तर की मंत्री परिषद का उल्लेख है, वो पिछले टॉपिक में हमने किया था पीछे। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री। अब ध्यान देना, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री में पढ़ते हैं 1 नंबर पे प्रावधान। तो प्रावधान जो है वो हमने पढ़ा है कि कहां से है? आर्टिकल 164, ठीक है। प्रावधान किस में है? आर्टिकल 164 में। उसके बाद में दूसरा हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल किसको बनाएगा मुख्यमंत्री? उसके संदर्भ में यह है कि राज्यपाल किसको बनाएगा मुख्यमंत्री? तो जो विधानसभा, जिस राज्य के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस भी राज्य का, तो उस राज्य की जो विधानसभा है और विधानसभा के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जो बहुमत प्राप्त है, बहुमत प्राप्त जो दल है, उसके नेता को क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्यपाल। उसकी क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री क्या करेगा? जो दल सबसे अधिक सीटें जीतेगी, सबसे अधिक सीट
जीतने वाले दल के नेता को क्या करेगा, मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा और उसे बहुमत साबित करने के लिए समय है वो देगा कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए और मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कीजिए। अगर वो निर्धारित अवधि में उस दल का नेता अगर निर्धारित अवधि में बहुमत साबित कर देता है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसको शपथ उस मुख्यमंत्री पद पे वो बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसे कई नाटकीय जो ऐसी घटनाएं हैं ये मुख्यमंत्रियों के संबंध में बहुत से राज्यों में घटित हो चुकी हैं, जिसमें ये देखते हैं हम लोग कि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो गठबंधन की सरकार बनाता है। तो वो क्या करता है, गठबंधन करने के लिए कहता है राज्यपाल जो भी है कि आप अपने विधायक जो निर्धारित है उनकी जो संख्या है वो आपके पास में होनी चाहिए। नहीं होता है तो दूसरे व्यक्ति को जो है दूसरे दल को फिर आमंत्रित करता है। कोई अगर दावा करता है कि मैं बहुमत साबित करूंगा तो उसको निर्धारित समय दिया जाता है और अगर उस अवधि में ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में वो सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले को बुलाता है, वो भी नहीं होता तो दूसरे व्यक्ति को बुलाता है। और ऐसा अगर नहीं चलता है, ऐसा नाटकीय अगर ढंग चलता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे राज्यपाल क्या कहता है कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। राष्ट्रपति के पास में सिफारिश भेजी जाती है और वहां पर आर्टिकल 356 का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई राज्यपाल के संदर्भ में, मुख्यमंत्री के संदर्भ में उसकी नियुक्ति की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसकी करता है ये भी हमने। तीसरा है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, मुख्यमंत्री की योग्यता के संदर्भ में उसकी योग्यता है कि वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की क्या हो उसमें योग्यता हो। जो विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यता है वही क्या है, मुख्यमंत्री के लिए योग्यता है। इनके अलावा क्या होना चाहिए, वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। पहली बात, अगर नहीं है तो क्या उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। जैसे किन्हीं राज्यों में विधानमंडल है तो विधानमंडल का जो सदस्य होना चाहिए, अगर विधानसभा है तो उसे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो क्या होगा भाई, सदस्य है तो बना दिया जाएगा, नहीं है तो भी बना दिया जाएगा और उसे क्या करना पड़ेगा, 6 माह के भीतर उसे विधानसभा की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद में उसे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वह क्या कर देता है, सदन की विश्वसनीयता को समाप्त कर देता है अपने प्रति। तो उसे सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। अब योग्यता हो गई, मुख्यमंत्री का प्रावधान हो गया, नियुक्ति हो गई, योग्यता हो गई, योग्य व्यक्ति मिल गया, उसको क्या कर दिया, ये जो है मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित किया है। उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को शपथ है वो दिलाता है। अभी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के संदर्भ में, तो प्रावधान, नियुक्ति, योग्यता और शपथ। शपथ किस चीज की दिलाता है, तो उसे पद और गोपनीयता। ध्यान रखना, हम मंत्री पढ़ेंगे तो मंत्रियों में भी पद और गोपनीयता की शपथ होती है। तो उसे 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है। एक तो अपने पद की कि मैं मुख्यमंत्री पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, और इसके अलावा सदन में मेरे और
और मेरे मंत्री परिषद के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उनके संदर्भ में कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी क्या की जाएगी, गोपनीयता रखी जाएगी। अगली बात करते हैं कि शपथ हो गया, त्याग पत्र। तो त्याग पत्र अगर वो अपना जो है किसको देता है, तो त्याग पत्र भी वो किसको देता है, राज्यपाल को देता है। इनके अलावा हम बात करें कार्यकाल, कार्यकाल तो कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री का वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष तो अधिकतम कार्यकाल होता है, उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन ध्यान रखना उसका जो कार्यकाल होता है वो विधान सभा में विश्वास मत बने रहने तक होता है। अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त हो गया है तो उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लगभग 5 साल अपना जो कार्यकाल पूरा कर लेता है। गठबंधन की सरकार बनती है जब, तो ऐसी कंडीशन में वो जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि उसका जो दल है वो बहुमत साबित नहीं करता, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में अविश्वास के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो विधानसभा में वो जब तक विश्वास मत उसका प्राप्त होता है तब तक क्या होगा, उसका कार्यकाल रहेगा। 5 वर्ष रहेगा तो 5 वर्ष अधिकतम है, नहीं तो उसका कार्यकाल है वो समय से पूर्व भी समाप्त हो सकता है। कार्यकाल के बाद में हम बात करें उनके वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते, तो जो मुख्यमंत्री है ये विधानसभा सदस्य का वेतन लेता है, सदस्य के रूप में वेतन लेता है। मुख्यमंत्री के पद का कोई वेतन है उसको प्राप्त नहीं होता, परंतु मुख्यमंत्री पद की कुछ सुविधाएं हैं, ठीक है ना, कुछ सुविधाएं हैं वो उसको अतिरिक्त है वो प्राप्त होती हैं। और ये जो है वेतन और भत्ते हैं ये राज्य की संचित निधि से उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। ये राज्य के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां हैं वो हम उसके बाद में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अगली बात हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। ध्यान देना मंत्री परिषद क्या होता है, हमने केंद्र के स्तर पे भी पढ़ा था, यहाँ पे हम राज्य स्तर के मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में है, तो मंत्री परिषद के संदर्भ में पहले संविधान में ये प्रावधान था कि कितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री वो बना सकता है, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। परंतु 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आपको पता आर्टिकल 164 जो है उसमें क्या कर दिया गया, मुख्य जो है उसमें संशोधन कर दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया कि मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या है वो कितनी नहीं होगी, कितनी होगी, तो वो जो विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या है, विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, नहीं होगी उनकी संख्या, ठीक है। ये आपको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होंगी। तो अधिकतम मंत्री जिस राज्य की विधानसभा के कुल जितने सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं होंगी। इसके अलावा कि अगर ऐसा है, इसके अलावा 12
मंत्रियों से कम नहीं होगी, 12 मंत्रियों से कम नहीं होगी। यानी कम से कम कितने मंत्री होंगे, 12। और अधिकतम कितने होंगे कि जितनी उसकी सीटें हैं, जैसे अगर राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो 200 अगर सीटें हैं जिस राज्य में, मान लीजिए जिस राज्य में 200 विधानसभा की सीटें हैं, अगर 100 सीट है तो कितनी होंगी मंत्री, 15। अगर 200 सीट है तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30। ठीक है, परंतु कितने से कम नहीं होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। ये है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में 91वां संविधान संशोधन। इसके अलावा हम मंत्रिपरिषद जो है उसका हम बात करते हैं सबसे पहले गठन के बारे में, कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो हम सबसे पहले मंत्रिपरिषद का अर्थ जान लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं उसका अर्थ। तो मंत्रिपरिषद से क्या तात्पर्य है, मंत्रिपरिषद से तात्पर्य कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है, तो हमने पहले भी चर्चा की थी, मंत्रियों की 3 श्रेणी होते हैं। मंत्रियों की श्रेणी कितने होते हैं, 3। कौन से मंत्री होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। वैसे देखा जाए तो चौथे प्रकार के मंत्री और होते हैं जिसको कहते हैं उपमंत्री, पर वो राज्य स्तर पे बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है। ये 3 प्रकार की श्रेणियां जो हैं ये मंत्रियों की होती है। ये कैबिनेट मंत्री है वो कहलाता है मंत्रिमंडल। ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही क्या कहलाते हैं, राज्य का मंत्रिमंडल। ये राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, और ये जो हैं इनको ये दोनों प्रकार के जो मंत्री हैं वो क्या देते हैं, काम देते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके अधीन होते हैं, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। उनको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री क्या देते हैं, अपने विभागों के कुछ कार्य हैं वो उनको सौंपते हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो मंत्रियों की श्रेणी है, ये तीनों प्रकार के मंत्री जो है ये मिलकर के क्या कहलाता है, ये मिलकर के कहलाता है मंत्री परिषद। तो आप ध्यान रखेंगे मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और राज्य मंत्री जो इन दोनों के अधीन रहकर के काम करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका प्रावधान। तो इसका जो प्रावधान है मंत्रिपरिषद का वो है आर्टिकल 146 में, 164 में। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गठन, यानी गठन प्रावधान हो गया। ये गठन जो है उसकी हम करते हैं नियुक्ति। तो इन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अब राज्यपाल किसको बनाएगा, ऐसे थोड़ी कि वो पड़ोसियों को जो मंत्री बना देगा। वो क्या करेगा, जो विधानसभा सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा सदस्यों को मंत्री बनाएगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। यानी मुख्यमंत्री से सलाह करेगा, मुख्यमंत्री जिनकी लिस्ट देगा, जिनकी सूची अवेलेबल करवाएगा राज्यपाल को, उनको क्या बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद का क्या हो गया, गठन हो गया। उसके बाद में उनकी योग्यता, मंत्रियों की योग्यता। तो योग्यता क्या है, विधानसभा का, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता। इनके अलावा वो क्या होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। जिस राज्य का विधानमंडल है उसका क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो वही बात है जो हमने प्रधानमंत्री में पढ़ी थी कि अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो क्या उसको मंत्री बनाया जाएगा, उसको बनाया जा सकता है। उसे 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, उसके 6 माह के भीतर विधानसभा की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता उसको प्राप्त करनी पड़ेगी।
नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनकी शपथ। तो मंत्रियों को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, उनको शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ किसकी दिलाई जाती है, जो मुख्यमंत्री को दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की। उसको शपथ किनकी दिलाई जाती है, पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उनके अलावा हम बात करें मंत्रियों की, मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्यकाल की, तो उनका जो कार्यकाल होता है मंत्रियों का वो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम हो सकता है 5 वर्ष। परंतु ये किस पे डिपेंड करता है, उनका जो कार्यकाल होता है ये मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, यानी मुख्यमंत्री के विश्वास पर हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के विश्वास पर। मुख्यमंत्री चाहे तो राज्यपाल से कह करके किसी मंत्री को उसके पद से हटवा सकता है और दूसरे व्यक्ति को मंत्री है वो बनाया जा सकता है। तो राज्यपाल किसको मंत्री बनाएगा और किसको हटाएगा वो कौन बताएगा, मुख्यमंत्री। अधिकतम वो 5 वर्ष तक बना रह सकता है, अगर मुख्यमंत्री चाहे कि 5 साल मंत्री बना रहे तो बना रह सकता है। मंत्री चेंज भी किए जा सकते हैं समय से। इनके अलावा मंत्रियों के संदर्भ में कथन है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास लाया जाता है तो वो सबके खिलाफ होता है और उसके साथ साथ सभी को क्या करना पड़ता है, सामूहिक रूप से त्याग पत्र है वो देना पड़ता है। कार्यकाल हो गया, तो अब हम त्याग पत्र की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं त्याग पत्र। वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, समय से पूर्व अगर अपना अधिकतम 5 वर्ष से वो पूरा नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। ठीक है, इनके अलावा उनके वेतन और भत्ते हैं वो कहां किस पर निर्भर करते हैं, राज्य की संचित निधि से इनको प्राप्त होते हैं। लेकिन वेतन और भत्ते उस राज्य की जो विधानमंडल है, विधानमंडल के द्वारा समय समय पर जो वेतन और भत्ते जो निर्धारित किए जाएंगे वही उनको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारे जो राज्य की मंत्री परिषद और राज्य का मुख्यमंत्री। इस टॉपिक में हमने ये समझा है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री का प्रावधान किसमें है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है, इसी प्रकार से मंत्री परिषद के संदर्भ में भी ये लगभग सेम जैसे जो कंडीशन है, लगभग उनकी बातें लगभग समान है। तो इनके संदर्भ में अभी हमने पढ़ा है। अभी दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक है, राज्य के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में, उसके संदर्भ में हम उनके कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस जो आपने नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसके बाद में आप उनके जो है वीडियोस देख सकते हैं। कंटिन्यू हम टॉपिक टू टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं और हम पूरा जो जीके है वो इसके अंतर्गत कवर करेंगे। धन्यवाद।